हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्लांट है वो बोगनवेलिया का प्लांट है और बोगनवेलिया की मानसून केयर के बारे में मैंने अभी पिछली बार वीडियो शेयर की थी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हम अपने बोगनवेलिया से बहुत ज़्यादा कैसे फ्लावर्स पा सकते हैं और अपने प्लांट को, छोटे से प्लांट को भी किस तरीके से घना कर सकते हैं, बुशी कर सकते हैं, कैसे उसको एक ट्री शेप दे सकते हैं और कैसे उसकी बॉन्साई भी बना सकते हैं। तो देखिए, जो बोगनवेलिया का प्लांट होता है वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मियों का प्लांट होता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे 45 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा भर भर कर फ्लावरिंग करता है। लेकिन जब मानसून का टाइम होता है तो उसकी फ्लावर्स कम हो जाते हैं और उस टाइम पे फिर हमको अपने प्लांट के ऊपर ट्रीटमेंट करना होता है और उसके कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हम बोगनवेलिया पर करके और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स पा सकते हैं। तो देखिए, आप ये जो देख रहे हैं मेरा प्लांट बोगनवेलिया का, ये जो प्लांट है इसमें इतनी ज़्यादा गुच्छों में फूल आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुच्छों में फूल खिलेंगे, तो गुच्छों में ही फूल आए। तो ये जो वैरायटी है ये महारा वैरायटी है और इसमें गुच्छों में ही फूल खिलते हैं। लेकिन जब खिलते हैं, जब आप इसमें अच्छी खाद देंगे, इसका अच्छी तरह से कंप्लीट केयर करेंगे और इसकी अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, तब इस तरह के आपको भर भर के फ्लावर्स भी मिलेंगे। और जो इसका कलर है, तो ये कलर भी इसमें ऐसे ही निकल के आएगा। इसमें अलग से मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया, लेकिन इसका जो कलर है आप देख सकते हैं कितना डार्क फ्लावर्स का कलर है। तो ये किस वजह से है, जो मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र पिछली बार शेयर किया था, उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद ये इतना अच्छा ब्लूम भी कर रहा है और इतनी अच्छे कलर्स भी इसमें आए हैं कि सारा जो हमारा प्लांट है वो गुच्छों में फूलों से भरा हुआ है। और आप पत्तियों को भी देख सकते हैं कि कितनी लश ग्रीन है और कितनी ज़्यादा इसकी जो फोलिएज ग्रोथ है, जो पत्तियों की ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरे पास कई तरह के प्लांट हैं इसमें। जो ये रेड वाला है, मैं ये जो रानी कलर का जो प्लांट है, तो इसमें जो है ये इस तरीके से गुच्छों में फूल आते हैं। और एक जो दूसरा प्लांट है उसमें पूरे फ्लावर्स पूरे भर कर आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा प्लांट है तो वो बहुत बुशी नहीं हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लो ग्रोथ हो रही है। तो कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बोगनवेलिया में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी खूब भरकर होगी। अगर आपने अभी तक अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है तो सबसे पहले ये काम अब ज़रूरी है, क्योंकि जो ये मानसून का टाइम होता है इसमें बोगनवेलिया की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप प्रूनिंग करते हैं, यानी कि आप कटाई छटाई करते हैं, तो जो हमारा प्लांट होता है तो वो जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और उसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। और जब जो है ब्रांचेस नई नई निकलती हैं तो फ्लावर्स को भी निकालने में वो हेल्प करती हैं। तो जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा फूल होगा। तो जितना आप अगर ब्रांचेस रखेंगे अपने प्लांट में तो फूल भी आपको उसी हिसाब से भरकर मिलेंगे। तो अगर जैसे आपका प्लांट छोटा है और एक दो ही ब्रांच हैं तो उस पर कितने फूल मिलेंगे, एक दो ब्रांच पे फूल मिलेंगे। लेकिन जब आप प्रूनिंग करेंगे और एक मतलब डाल पे अगर आप जैसे कटिंग करेंगे मान लीजिए, तो उसमें दो दो तीन तीन डालें निकलती हैं। तो दो दो तीन तीन डालें जब निकलेंगी तो उस पर फ्लावर्स भी खूब भर कर आएंगे। तो आपका जो पूरा प्लांट होगा वो बिल्कुल ट्री की तरह भर जाएगा, जैसे एक बड़ा सा ट्री होता है उस तरीके से भर जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि जो बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ हैं मैं उनको कम कर रही हूँ। जब आपके प्लांट में फ्लावर्स खिल जाएं तब आपको थोड़ी सी पत्तियों को कम कर देना है, क्योंकि प्लांट जो होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो फूलों को खिलाने में भी हेल्प करती हैं और पत्तियों को भी खाना पहुंचाती हैं। तो जब ज़्यादा पत्तियां होंगी तो जो प्लांट है वो ज़्यादा वर्क करेगा। तो देखिए, जो मेरा वाइट वाला प्लांट है ये शुभ्रा जो है वैरायटी का है और ये बहुत देसी वैरायटी होती है। इसमें खूब भरकर फ्लावर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी कहीं मैंने ऐसा बहुत से लोगों को कहते सुना है कि उनके प्लांट में फूल ही नहीं आते हैं, पत्तियां तो खूब रहती हैं, ग्रोथ तो खूब रहती हैं, लेकिन फूल नहीं आते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ दो चीज़ें शेयर करूंगी, एक तो कटिंग और दूसरी इसकी फर्टिलाइज़र। तो देखिए, ये जो मैंने कटिंग करी है, आगे की हल्की हल्की टिप की जो प्रूनिंग करी है, ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाती है। हल्की हल्की सी टिप को काट देने से क्या होता है कि जो आपके फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो फिर जो प्लांट है वो फ्लावर्स को निकालने में अपना जो है पूरा ताकत लगा देता है। लेकिन वहीं पे जो आपका प्लांट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लेगी सी बहुत
उसकी ब्रांचेज़ हैं और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा इधर उधर भाग रहा है, तो फिर आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग जो होती है, जहाँ पर से मोटी स्टेम होती है, जहाँ पर से ज़्यादा जो है थिक ट्रंक होती है, वहाँ पर से जब आप कटिंग करते हैं तो वो फिर हार्ड प्रूनिंग कहलाती है। तो देखिए, अभी मैं हार्ड प्रूनिंग अपने प्लांट पे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स नहीं हैं तो फिर आप इस टाइम, ये मॉनसून का जो टाइम होता है, इस टाइम आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरे प्लांट में पूरी तरह से फूल भरे हुए हैं तो मैं अभी प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। जब ये फूल खिलकर शेड हो जाएंगे तब फिर मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो हार्ड प्रूनिंग का जो तरीका है वो ये है कि जहाँ पर से आपके फ्लावर्स निकले हुए हैं प्लांट में, तो बस उसके पीछे से ही 2-3 पत्तियाँ छोड़ के, देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि जहाँ तक आपकी जो फ्लावर। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही तब आप इसकी हल्की प्रूनिंग करिएगा, क्योंकि हल्की प्रूनिंग करने से ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे बुशी होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। सॉफ्ट प्रूनिंग साल में आप कभी भी कर सकते हैं, और लेकिन जब फूल खिलकर आपके स्पेंड हो जाएं तो हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। उससे ये होगा कि जो नई ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी और ब्रांचेस पर फूल खिलने लगेंगे। लेकिन जो ये मानसून का टाइम है, बारिश जो हो रही है इस टाइम, तो आप इस टाइम हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग आप हर वक्त नहीं कर पाएंगे, इसका एक टाइम होता है। जैसे ये मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, जुलाई अगस्त का टाइम है, इसमें आप अपने प्लांट की खूब अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और खूब जल्दी ये बुशी हो जाएगा। लेकिन और किसी टाइम पे आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उससे फिर आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए ये टाइम बहुत बेस्ट है। और या फिर आप जो इस मार्च का जो टाइम होता है, फरवरी मार्च का, उसमें हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। बस ये साल में 2 टाइम होते हैं हार्ड प्रूनिंग करने के। शॉर्ट प्रूनिंग आप फूल खिलने के बाद जब सूख जाते हैं उसके बाद आप कभी भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सॉफ्ट प्रूनिंग क्या है और हार्ड प्रूनिंग क्या है। तो अब हम जो है बात करते हैं कि हम अपने प्लांट को कैसे इस तरीके का, जो जैसे ये भरा हुआ मेरा पूरा गमला है और इसमें इतनी ज़्यादा फूल खिले हुए हैं, इस तरह के कैसे फूल ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ केयर टिप्स की बात कर लेते हैं कि जो बोगनवेलिया है उसको हमें अभी पानी कितना देना है। सबसे पहली बात आती है पानी की। देखिए, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। एक दिन छोड़कर, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम एक दिन छोड़कर पानी डालते हैं, लेकिन अब जब जो है रोज़ाना बारिश हो रही है और आपके गमले खुली छत पे रखे हुए हैं या खुली जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पर आपका बारिश का पानी गिर रहा है पेड़ों के ऊपर, आपके पौधों के ऊपर, तो जो पानी होता है बारिश का उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए समझ लीजिए अमृत का काम करता है और इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है बारिश के पानी से। लेकिन जो बोगनवेलिया का जो प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो ये देखिए, जो मेरा ये वाला प्लांट है ये बिल्कुल खुले में रखा हुआ है और इसमें खूब बारिश का पानी गया है, तो इसमें अभी आपको फ्लावरिंग नहीं दिख रही होगी। लेकिन मैं जब इसके ऊपर ट्रीटमेंट करूँगी और इसका पानी कम करूँगी तो फिर इसमें भी आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपके साथ इसका फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ कि क्या क्या फर्टिलाइज़र हमें अपने इस तरह के प्लांट पे देना है जिसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है, सिर्फ फॉलिएज ग्रोथ है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है केमिकल में आप DAP जो होता है वो फ्लावर्स को खिलाने में बेस्ट काम करता है। और दूसरी चीज़ जो है ये है वर्मी कंपोस्ट तो सबसे अच्छी खाद होती है, केचुए वाली खाद होती है और ऑर्गेनिक होती है। तो आप ये जो वर्मी कंपोस्ट है अगर इस टाइम अपने प्लांट्स में देंगे तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स निकालने में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं वो हमें अलग से भी देनी होती हैं। तो ये जो काले दाने आप देख रहे हैं ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सीवीड जो होता है वो समुद्री घास जो होती है समुद्री शैवाल से बनाया जाता है, इसलिए ये भी बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। और सीवीड के बारे में आपको बता दूं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद होती है। अगर आपके किसी भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं है और फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं है तो सीवीड अगर आपके पास लिक्विड है तो आप पानी में घोल के डाल दीजिए, और अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं यानी कि दाने फॉर्म में हैं तो फिर आप 1 चम्मच आप एक गमले में दे सकते हैं। मेरा प्लांट बड़ा है
और इसका जो पॉट है वो भी साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पे मैं इतना सीवीड आपको 1.5 चम्मच के बराबर इसमें दे रही हूँ। और जो खाद है वर्मी कंपोस्ट है वो मैंने 2 मुट्ठी के करीब इसमें डाली है, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हम नहीं देंगे अपने गमले में, क्योंकि ये हार्ड होती है, पेड़ को जला भी सकती है। तो इसलिए सिर्फ 2 मुट्ठी 10 से 12 इंच के गमले के लिए परफेक्ट है। और डीएपी जो है वो 10 से 12 दाने हम अपने एक पॉट में देंगे। जो मैंने यहाँ पे खाद दिखाई है वो मैंने और भी प्लांट्स के लिए दिखाई है, और भी मुझे 5-6 प्लांट्स में भी देनी है। तो मैंने आपको जो दिखाया है वो मैं पूरी नहीं डालूँगी, लेकिन आपको मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कि एक गमला जो 10 से 12 इंच का है उसमें आपको 10 से 12 ही दाने डीएपी के देने हैं, डायमोनियम फॉस्फेट के। अब यहाँ पे जो मैं चौथी खाद बता रही हूँ ये है केले के सूखे छिलके। आप जानते हैं कि केले के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र का बेस्ट सोर्स हैं। इसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। और मैं पोटेशियम के लिए अलग से कोई भी चीज़ केमिकल में अपने प्लांट्स में नहीं देती हूँ। मैं यही केले के छिलकों को, पिछली बार भी मैंने आपके साथ केले के छिलके शेयर किए थे और इस बार भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इनको खूब अच्छी तरह से धूप में सुखा के रख लिया है, और अब मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ के इनको मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, क्योंकि ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं तो फंगस लगने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर भी बना सकते हैं। मेरे पास पाउडर ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको ऐसे ही तोड़ के, या आप कैंची से काट के, कटर से काट के मिट्टी को खोद के उसके अंदर दबा दीजिए। और ऊपर से मिट्टी एक्स्ट्रा, ये देखिए मैंने मिट्टी भी इसके ऊपर से डाल दी है, और मिट्टी को ऊपर से डाल के बराबर कर देंगे। केले के छिलके अंदर चले जाएंगे, और जब हम इसके ऊपर से पानी डालेंगे प्लांट में तो वो केले के जो छिलके हैं वो अंदर ही अंदर डिकम्पोज्ड होते रहेंगे और अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो पौधे को देते रहेंगे। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम सारी ही चीज़ें हमने अपने प्लांट में दे दी हैं, और इस तरह से वाटरिंग कर देंगे और अपने प्लांट को हम अब रख देंगे कि अब ये फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार करेगा। तो देखिए इस टाइम जो मानसून का टाइम होता है, बारिश का जो टाइम होता है, तो हमारे प्लांट्स में फोलिएज ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि प्लांट जो हैं वो पत्तियां भी खूब निकालते हैं और ब्रांचेस भी खूब ज़्यादा इनकी लंबी होती हैं। तो अगर आपको अपने प्लांट को ट्री शेप देना है या बोनसाई लुक देना है तो आप जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उनको कट कर दीजिए और ट्री शेप में इसको अपने प्लांट को ले आइए। तो जब ये ट्री लुक में हो जाएगा, बहुत सारी इसमें ब्रांचेस निकलेंगी, तो फिर ये घना हो जाएगा, तो अच्छा सा खूब ब्लूम करेगा, तो बड़ा प्यारा सा आपका प्लांट लगेगा। अब जैसे ये जो मेरा वाइट वाला बोगनवेलिया है, ये छोटा सा ही है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो देखिए इसको बोनसाई रूप में दिख रही हैं। तो अब जब ये फूल स्पेंट हो जाएंगे, खिल के झड़ जाएंगे, तो फिर मैं इसकी भी आगे से कटिंग कर दूंगी इस तरह से। जैसे ये लटक रहा है तो मैं इसकी सब की ब्रांचेस को कट कर दूंगी, लेकिन अभी क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है तो अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ। जहाँ ये फ्लावर्स इसके स्पेंट हो जाएंगे तो इसकी मैं सारी ब्रांचेस की कटिंग कर दूँगी। तो देखिए पानी का जो ये जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूँ कि जब फ्लावर्स खिले हुए हों प्लांट में तब आपको पानी कम नहीं करना है। आप मेरे प्लांट की मिट्टी देख सकते हैं, उसमें नमी बनी हुई है। हर हफ्ते में एक बार आपको या 10 दिन में गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। अगर गमले की मिट्टी में आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो खरपतवार है, वीड है, वो निकल आती है, जिससे जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी वीड को बढ़ाने में लगा देता है। और गमले को बिल्कुल क्लीन रखिए ताकि जो खरपतवार है वो फंगस का कारण ना बने। दूसरी बात, गुड़ाई करने से मिट्टी जो होती है वो मुलायम बनी रहती है और पौधे को फ्रेश एयर मिलती है और पौधा अच्छी तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाता है। तो जब भी आपके गमले में कोई भी खरपतवार या गमले में घास निकल आए तो आप उसको निकाल दें, और जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो फिर वो खरपतवार न्यूट्रिशन ले लेती है और आपके पौधे को कोई फ़ायदा इस फर्टिलाइज़र से नहीं मिलता है, तो उसको आप निकाल दें। और बोगनविला जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र उसको नहीं देना पड़ता है, लेकिन जब आपके गमले में बारिश का पानी लगातार गिर रहा है और पानी गिरते गिरते जो न्यूट्रिशंस होते हैं पौधे के अंदर खाद के और फर्टिलाइज़र के वो बह जाते हैं,
तो हमें हर 15-20 दिन पे अपने गमले में ज़रूर से न्यूट्रिशंस देने होते हैं। तो मैंने अभी तो जो सीवीड और ये सब दिया है, उसके बाद मैं एक फर्टिलाइज़र 15 दिन के बाद इसमें लिक्विड दूंगी, वो है सरसों की खली। सरसों की खली थोड़ी सी आप लेके उसको पानी में डिज़ोल्व करके 2 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए और उसको एकदम पतला पतला लिक्विड बना के उस लिक्विड को 15 दिन पे आप दीजिए। उसके बाद फिर देखिए आप अपने प्लांट की फ्लावरिंग इसी तरह से भर भर कर आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग करेगा। अब जो यहाँ पे मैं तीसरी चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आपको जो फंगस वाला जो है वो ना लगने पाए, उसके लिए आपको नीम की खली का यहाँ पे फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो नीम की सूखी पत्तियों को आप धूप में सुखा लीजिए जिस दिन धूप निकले। वैसे तो अभी धूप नहीं निकलती है, जब बारिश होती है 2-2 3-3 दिन वैसे ही मौसम बना रहता है, तो फिर आप नीम की खली मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगी और जो नर्सरी होती हैं वहाँ पर भी मिल जाती है। तो अभी जो बोगनवेलिया है उसका बहुत बेस्ट टाइम है इस टाइम लगाने का, रिपोर्टिंग करने का, हार्ड प्रूनिंग करने का, सॉफ्ट प्रूनिंग करने का। ये बहुत बेस्ट टाइम है बोगनवेलिया के लिए। आप इसको लाइए, नर्सरी से लाइए, कटिंग से लगाइए, बहुत अच्छा ये ग्रो भी करता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। नीम की खली जो होती है वो आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का काम करती है और फंगस को भी दूर करती है, बहुत बढ़िया काम करती है नीम की खली। और नीम की खली में भी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप नीम की खली भी आप 20 दिन पे 25 दिन पे अपने प्लांट्स में देते रहिए। मैंने अभी 15 दिन पहले नीम की खली इसमें डाली है, तो अभी मैं नहीं दूंगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट में नहीं देना चाहिए, जिससे जो है ओवर फर्टिलाइज़र हो के हमारे प्लांट ख़राब भी होने लगते हैं। तो जिस प्लांट में मैंने खाद नहीं दी थी पिछली बार, उस प्लांट में मैंने खाद दी है। और देखिए जो गमले के अंदर जो पॉट में जो हमारे प्लांट लगे हुए होते हैं उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जो ज़मीन में पौधा लगा हुआ होता है वो ज़मीन के अंदर से सारे अपने न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं, लेकिन गमले में जो लगे हुए पौधे होते हैं वो हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इसलिए इनको टाइम टू टाइम सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको देने चाहिए, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं तो उसी से ये जो है अच्छे ग्रो भी होते हैं और अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो जो हमने डाई अमोनियम फास्फोरस दिया है, जो DAP दिया है, वो फास्फोरस का फुल सोर्स है। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेट है कि आप इसमें DAP दे दीजिए। और अगर आप बोन मील यूज़ कर सकते हैं तो फिर अगर आपके पास बोन मील है तो आप वही बोन मील 1 मुट्ठी के करीब हर गमले में बोन मील दे दीजिए। तो 4 से 5 चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं, जो भी उसमें से आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें दे दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो। और प्रूनिंग जो है वो इस टाइम बहुत ज़रूरी है। मानसून में अगर आप प्रूनिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके प्लांट में दिसंबर तक बहुत अच्छी भर भर कर फ्लावरिंग होती रहेगी, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इसके लिए आप प्रूनिंग करेंगे तो आपको 4 से 5 महीने तक फ्लावरिंग बराबर मिलती रहेगी। फिर आप हल्की हल्की जहाँ जहाँ से फूल खिले हों बस सॉफ्ट प्रूनिंग करिए और अपना खाद देते रहिए। हर 20 से 25 दिन पे 5-6 खादें जो मैंने बताई हैं, वर्मी कंपोस्ट है, DAP है, लिक्विड खली है सरसों की जो लिक्विड बना के दिया जाता है, या पाउडर भी दे सकते हैं आप, वो दे दीजिए। नीम की खली है, बोन मील है, ये सारे ही जितने भी, और सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो बिल्कुल आपका ऑर्गेनिक है, ख़राब नहीं करेगा प्लांट को बल्कि और अच्छा करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चमकदार शाइनिंग वाली हो जाती हैं जब आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो देखिए मेरी जो प्लांट की पत्तियां हैं वो भी आपको बिल्कुल लश ग्रीन और चमकदार दिख रही होंगी। तो आप सीवीड का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं अपने प्लांट में, सरसों खली का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 5 से 6 मैंने जो फर्टिलाइज़र आपको बताए हैं उनमें से 2 से 3 फर्टिलाइज़र, ज़्यादा नहीं, सारे आपको एक साथ नहीं देने हैं। 2 से 3 फर्टिलाइज़र आप जो है अपने प्लांट में दीजिए। और हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग का तरीका जो मैंने बताया है उस तरीके से आप अपने प्लांट को रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, इन्फॉर्मेशन पसंद आती हैं,
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ बने रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।